दूसरे एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें स्कूल की सीन को दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि सभी लोग वॉलीबॉल गेम की तैयारी वगैरह कर रहे थे और सभी लोग एक दूसरे के साथ बातचीत वगैरह कर रहे थे। तभी हम देखते हैं कि इजुमी के पास उसकी गर्लफ्रेंड यानी कि सिकिमुरी दौड़ते हुए आती है एंड आते ही उसे कहती है कि गर्ल्स लोगों की जो गेम है, वॉलीबॉल गेम है, वो 11:30 से स्टार्ट होगा। और वो ये भी पूछती है कि बॉयज लोगों की वॉलीबॉल गेम कब स्टार्ट होने वाला है। तो हमारा भाई इजुमी ये कहता है कि मुझे बिल्कुल नहीं पता कि हम लोगों की वॉलीबॉल गेम कब स्टार्ट होने वाला है। और यहाँ पर ये दोनों मतलब ये लोग सारे लोग थोड़े बहुत इधर उधर की बातें करने लगते हैं एंड वो छपरी बंदा मतलब इजुमी का जो दोस्त है वो वहां से चला जाता है। अब हम देखते हैं कि इजुमी और सिकिमुरी ये दोनों थोड़ा बहुत बातचीत करते हैं एंड ब्लैक बोर्ड में लिखा हुआ कुछ इंस्ट्रक्शन देखने लगते हैं। तभी हमारा भाई इजुमी ये सोचता है कि अरे मैं तो वॉलीबॉल में कुछ कर नहीं पाऊंगा, मतलब मैं तो इतना ज्यादा बेवकूफ हूँ कि मुझसे एक वॉलीबॉल भी नहीं खेला जाएगा। तो मैं ये कर सकता हूँ कि मैं सिकिमुरी की सपोर्ट वगैरह कर सकता हूँ, सिकिमुरी की हेल्प वगैरह कर सकता हूँ, उसे कोल्ड ड्रिंक वगैरह ले आकर दे सकता हूँ। लेकिन तभी हमारा भाई इजुमी का नजर पड़ता है उन लोगों के टाइम टेबल के ऊपर, जहाँ पर हम देखते हैं कि इन लोगों का जो टाइम है, बॉयज लोगों का जो टाइम है वो स्टार्ट होता है 11:20 पे और गर्ल्स लोगों का टाइम है 11:30 यानी कि 35 मिनट पे। तो यहाँ पर हमारा भाई का जो प्लान था सिकिमुरी का हेल्प करने का, सिकिमुरी का सपोर्ट करने का, वो बिल्कुल टूट जाता है एंड ये चीज देखकर ये दोनों थोड़ा सा उदास हो जाते हैं। लेकिन तभी हमारा भाई बहुत ही ज्यादा एक्साइटमेंट के साथ सिकिमुरी की हाथ को पकड़ लेता है एंड वो बोलता है कि सिकिमुरी सान तुम बिल्कुल भी टेंशन मत करना, अगर हम लोग बिछड़ भी जाए लेकिन मैं फिर भी तुम्हारे लिए चीयर करते रहूंगा, मतलब तुम्हें उत्साह देते रहूंगा, तुम्हारे लिए दुआ वगैरह करता रहूंगा, ये सब कुछ बोलता रहा है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि हमारा भाई का जो सॉकर गेम है मतलब फुटबॉल गेम है वो स्टार्ट हो जाता है एंड एज यूजुअल हमारा भाई हगने लगता है इस गेम में भी, जहाँ पर हम देखते हैं कि पहले बॉल लेने के वक्त ही उसका जो सूल है वो टूट जाता है एंड वो मुंह के बल वहां पर गिर जाता है, जिस वजह से वहां पर वो बॉल उसके बगल से चला जाकर एक दूसरे बंदे के मतलब दूसरे टीम के बंदे के पास चला जाता है एंड दूर से सिकिमुरी-सान इजुमी को खेलते हुए देख रही थी, क्योंकि इन लोगों के पास अभी 15 मिनट था इन लोगों का गेम स्टार्ट होने में और वो यहाँ पर ये सोचती है कि क्या ये ठीक से खेल भी पाएगी या फिर नहीं। तो इसलिए ये अपने हाथ वगैरह को आगे करके उसे एनर्जी मतलब ऑरा वगैरह ट्रांसफर करने की कोशिश करती है ताकि वो अच्छे से खेल पाए। लेकिन इतना ज्यादा ऑरा फार्मिंग करने के बाद भी हमारा भाई ठीक से खेल नहीं पाता, मतलब वो हगते ही जाता है गेम के अंदर। एक गेम के अंदर कितना हगता है भाई ये बंदा, एक बॉल तो आकर उसके मुंह पे ही डायरेक्ट लग जाता है, जिस वजह से हमारा भाई थोड़ा सा इंजर्ड भी हो जाता है एंड उसकी इस हालत को देखकर सिकिमुरी-सान दौड़ते हुए उसके पास जाती है। लेकिन पीछे से उसकी दोस्त मतलब सिकिमुरी-सान की दोस्त ये कहती है कि अरे हम लोगों का वॉलीबॉल गेम जल्दी स्टार्ट होने वाला है, तुम कहाँ पर जा रहे हो। तो सिकिमुरी-सान ये कहती है कि तुम आगे जाओ मैं बाद में आती हूँ, और इतना कहती है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है नर्स रूम में, जहाँ पर हम देखते हैं कि सिकिमुरी-सान और इजुमी ये दोनों वहां पर थे, मतलब नर्स रूम में इजुमी लेटा हुआ था और सिकिमुरी उसको सिंपैथी वगैरह दे रही थी, ख्याल वगैरह रख रही थी, जहाँ पर ये दोनों आपस में थोड़ा बहुत बातचीत करते हैं एंड यहाँ पर हमें पता चलता है कि इजुमी जो है इसका लक बचपन से ही खराब था, ये बहुत ज्यादा ट्रॉमा में रहता है हर वक्त, मतलब इसके साथ हर वक्त खराबी होता रहता है, पता नहीं क्यों। और उसकी ये सब बातें सुनकर सिकिमुरी-सान उसे बहुत ज्यादा सिंपैथी देती है, उसे बहुत ज्यादा प्यार देती है एंड वो ये बोलती है कि तुम्हारे साथ जो कुछ भी हो जाए तुम टेंशन मत लेना, क्योंकि मैं हर वक्त तुम्हारे पास रहूंगी। तो उसकी इस बात को सुनकर हमारा भाई ये कहते हैं कि तुम टेंशन मत लो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और इतना कहते ही हमारा जो सिकिमुरी-सान है वो वहाँ पर खड़े हो जाती है और वो बोलती है कि चलो मैं अब निकलती हूँ क्योंकि मेरा गेम अभी स्टार्ट होने ही वाला है। और इतना कहती है हमारी सिकिमुरी-सान वहाँ से जाने ही लगती है कि तभी हमारा भाई पीछे से बोलता है कि मैं भी तुम्हें प्रोटेक्ट कर सकता हूँ, मैं भी तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ। तो उसकी इस बात को सुनकर सिकिमुरी-सान बोलती है कि अगर ऐसी बात है तो मैं एक काम करती हूँ, मैं यहाँ पर ही रुक जाती हूँ। तो हमारा भाई बोलता है कि तब तो वो लोग तुम्हारे बिना ही वो लोग अपना गेम स्टार्ट कर देंगे। तो हमारी सिकिमुरी-सान ये बोलती है कि अगर ऐसी बात है तो मैं एक काम करती हूँ, तुम्हारे कंबल के नीचे लेट के छुप जाती हो। जो सुनकर यार हमारे भाई का तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो बोलता है कि अबे कैसे बातें कर रहे हो यार, ऐसे नहीं कर सकते तुम। लेकिन हमारा सिकिमुरी-सान ये कहती है कि अरे डरो मत यार, मैं तो सिर्फ मजाक कर रही थी। और इतना कहती है उसे कंबल उड़ा के वहां से निकल जाती है। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि इन लोगों का वॉलीबॉल का जो गेम है वो स्टार्ट हो जाता है, लेकिन अभी तक वहां पर सिकिमुरी-सान पहुंच नहीं थी। तो इसी वजह से वहां पर उन लोगों की जो दूसरी वाली दोस्त है जो बहुत ज्यादा सुस्त रहती है हर वक्त, उसको लेकर ये लोग खेलना स्टार्ट कर देते हैं, जहाँ पर ये बहुत ज्यादा थक जाती है। एंड हम देखते हैं कि यहाँ पर ये लोग मतलब हार रहे होते हैं। तभी इन लोगों का थोड़ा सा ब्रेक होता है एंड हम देखते हैं कि वहाँ पर एक और बहुत ज्यादा पॉपुलर लड़की मौजूद थी जिसकी नाम थी कामिया। एंड उसको घेर के सारे लड़कियां बोलती है कि क्या मैं तुम्हारी कोई हेल्प कर सकती हूँ, ये लो तावल ले लो, ये लो पानी पी लो। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर वो लड़की आ जाती है, सिकिमुरी की जो दोस्त है वो आ जाती है एंड वो बोलती है कि हाँ तुम आज भी बहुत ज्यादा पॉपुलर हो। एंड वो बोलती है कि आज का गेम हम लोग हारने नहीं वाले हैं। तभी हम देखते हैं कि पीछे से सिकिमुरी-सान आती है और इन लोगों की टीम को ज्वाइन कर लेती है। अब इन लोगों का जो फाइनल गेम
है वो फाइनली स्टार्ट हो जाता है। एंड यहाँ पर इन लोग अभी भी हार रहे होते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं कि कामिया जो है वो वॉलीबॉल में बहुत ज्यादा बेहतरीन होती है एंड ये इन लोगों को हराने के लिए एकदम पावर रखती है, जहाँ पर शिकिमोरी-सान भी ये कहती है कि ये तो बहुत ज्यादा पावरफुल है यार। अब दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि बॉयज का भी सॉकर गेम खत्म हो जाता है एंड वहाँ पर हमारा भाई इजुमी का जो दोस्त है वो रोते हुए आ रहा था क्योंकि ये लोग भी अपने गेम में हार चुके थे। तो अब यहाँ पर हमारा भाई इजुमी ये बोलता है कि शायद उन लोगों का गेम अभी चल रहा होगा, मतलब लड़कियों का गेम अभी चल रहा होगा। तो उसका दोस्त ये बोलता है कि क्या तुम देखना चाहते हो। तो ये दोनों दौड़ के चले जाते हैं वॉलीबॉल कोर्ट में, जहाँ पर ये लोग अभी खेल रहे होते हैं, मतलब लड़कियां, सारे लड़कियां वॉलीबॉल खेल रहे होते हैं और ये लोग अभी भी बहुत ही बुरी तरीके से हार रहे होते हैं कामिया से। तो अब ये दोनों, मतलब हमारा भाई और उसका दोस्त, दोनों डिसाइड करते हैं कि वो लोग ऊपर से जाके इस वॉलीबॉल गेम को देखेंगे और वो फाइनली ऊपर चले जाते हैं। तो अपनी टीम को हारते हुए देखकर, मतलब अपनी गर्लफ्रेंड की टीम को हारते हुए देखकर इजुमी के अंदर जोश आ जाता है एंड वो वहीं से ही चीखते चिल्लाते रहता है, मतलब चीखने लग, और वो बोलता है कि इजुमी तुम ये कर सकती हो, तुम्हें जीतना ही होगा वगैरह वगैरह चिल्लाने लगता है। तो हमारी लड़की ये बोलती है कि अब तो मैं बिल्कुल भी हार नहीं सकती, और वो जो ऑड़ा फार्मिंग करती है भाई, यहाँ पर अपनी बाल वगैरह बांध लेती है ठीक ठाक से एंड अब वो अपनी असली रूप दिखाने लगती है एंड वो दिखाने लगती है कि असली वॉलीबॉल कैसे खेला जाता है। एंड अब इन लोगों की जो पॉइंट है वो धीरे धीरे करके बढ़ने लगती है एंड फाइनली वो दोनों ही टीम एक दूसरे के आमने सामने आ जाते हैं, मतलब इन दोनों की टीम की जो पॉइंट है वो एक बराबर हो जाते हैं। एंड आखिर में हम देखते हैं कि हमारी लड़की की टीम फाइनली जीत जाती है, जो देखकर हमारे भाई इजुमी को बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा था कि अरे यार मेरी लड़की, मतलब मेरी बंदी इतना ज्यादा कूल है। तो अब ये लड़कियां थोड़ा सा सेलिब्रेशन वगैरह कर रहे थे कि तभी वहाँ पर इजुमी आ जाता है एंड वो शिकिमोरी-सान के हाथ को पकड़ के बोलता है कि शिकिमोरी-सान यू आर अमेजिंग, तुम तो बहुत बढ़िया खेली और मैं तो तुम्हें देखकर बहुत ज्यादा एक्साइट हो गया था वगैरह वगैरह बोलने लगता है। लेकिन दूर से कामिया इन लोगों को देख रही होती है और अगले पल वो वहां से निकल जाती है। अब यहाँ से सीन कट होकर जाता है क्लासरूम में, जहाँ पर हम देखते हैं कि इन लोगों के टूर्नामेंट जीतने की वजह से सभी लोग बहुत ज्यादा जश्न मना रहे थे, सभी लोग बहुत ज्यादा सेलिब्रेशन कर रहे थे। लेकिन कोने में खड़े होकर शिकिमोरी-सान और इजुमी ये दोनों पूरी के पूरी क्लासरूम को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, जहाँ पर इजुमी बोलता है कि शिकिमोरी-सान तुम वाकई में बहुत ही ज्यादा बेहतर हो, तुम वाकई में बहुत ही ज्यादा अमेजिंग हो। अब ये दोनों यहाँ पर खड़े होकर बहुत सारे प्यार भरी बातें करते हैं, लेकिन तभी हम देखते हैं कि पीछे से गेट खोलने की आवाज आती है एंड जब ये दोनों पीछे मुड़ के देखता है तब वो दोनों देखते हैं कि पीछे ढेर सारी लड़कियां खड़ी हुई थी। क्यों? क्योंकि वो सारे लड़के शिकिमोरी-सान से मिलने के लिए आई थी, क्योंकि ये बहुत ज्यादा फेमस हो चुकी थी इस वॉलीबॉल गेम को जीतने के बाद। एंड सभी लड़कियां इससे बात करने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी और सभी लड़कियां आकर से पूछने लगती है कि तुम्हारा नाम क्या है, तुम क्या करती हो वगैरह वगैरह पूछने लगती है, मतलब उसकी इन्फॉर्मेशन वगैरह पूछने लगती है। अब हमें कुछ दिन बाद के सीन को दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि शिकिमोरी-सान अभी भी बहुत ज्यादा पॉपुलर थी एंड ढेर सारे लड़कियां, मतलब 4-5 लड़कियां उसे घिर के खड़े हुए थे एंड अभी भी उसे बहुत ज्यादा एडमायर कर रहे थे, जिनमें से कुछ लड़कियां तो बोलती है कि शिकिमोरी-सान क्या आप मेरे साथ लंच करना पसंद करोगे, और उसके हाथ में एक बॉक्स भी था, मतलब इनमें से कोई उसको एक गिफ्ट वगैरह भी दिया हुआ था शायद। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारी शिकिमोरी-सान थोड़ा सा एम्बेरस्ड हो रही थी इन लोगों की ये सब कुछ बातचीत सुनकर या फिर इन लोगों को इतना ज्यादा एडमायर करते हुए देखकर, और हमारा भाई दूर से खड़े होकर इन लोगों को ये सब कुछ हरकतें देख ही रहा था, क्योंकि हमारे भाई के पास और कुछ करने के लिए था भी नहीं। लेकिन हमें यहाँ पर पता चलता है कि यहाँ पर सिर्फ 4-5 लड़कियां नहीं, बल्कि यहाँ पर तो लाइन करके लड़कियां आ रहे थे, मतलब ढेर सारे लड़कियां था। और यहाँ पर इन लोगों का जो दोस्त है, शिकिमोरी-सान की जो दोस्त है, वो यहाँ पर सारे के सारे भीड़ को मैनेज कर रहे थे, बोल रहे थे कि सारे लाइन लगा कर आओ, एक एक करके आओ, सभी को मौका मिलेगा, कोई खाली नहीं जाएगा वगैरह वगैरह बोल रही थी। मतलब समझ रहे हो ये क्या कर रही थी, वॉलंटियर वगैरह कर रही थी यहाँ पर। और हमारा भाई और उसका दोस्त ये सब कुछ चीजें दूर से खड़े होकर देख रहे थे एंड आपस में बातचीत कर रहे थे। वो बोलते हैं कि मैं तो शिकिमोरी-सान के पास जाने का मौका भी नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि ये लड़के हर वक्त उसे घेर के रखते हैं। और हाँ, ये तो ऐसा होना ही था, क्योंकि हम दोनों बिल्कुल डिफरेंट वर्ल्ड से बिलोंग करते हैं। क्योंकि शिकिमोरी-सान बहुत ही ज़्यादा कूल है, बहुत ही ज़्यादा ऑसम है, लेकिन मैं बस एक सीधा साधा सा लड़का हूँ जिसको कुछ भी नहीं आता। और ये दोनों ये सब कुछ सोचकर बहुत ही ज़्यादा उदास हो रहे होते हैं। तभी एक वॉलीबॉल आकर हमारे भाई को लगने वाला था कि तभी उसका दोस्त उसे हटा देता है कि इजुमी यहाँ से हट जाओ, लेकिन वो वॉलीबॉल आकर उसके दोस्त के मुंह पे लग जाता है, जिस वजह से हमारा भाई का दोस्त थोड़ा सा इंजर्ड हो जाता है। शिकिमोरी भी दूर से ये सब हरकतें देखती है। तो यहाँ पर इजुमी जो है वो अपने दोस्त को थोड़ा सा संभालने लगता है। वो बोलता है कि क्या तुम ठीक हो, तुम्हें कोई लगी वगैरह तो नहीं, ये मेरी ही प्रॉब्लम है, मतलब मेरी ही गलती है, मेरी वजह से तुम्हें चोट लग गया। तो हमारा भाई का दोस्त बोलता है कि हाँ ये तुम्हारा ही गलती है। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि शिकिमोरी-सान इन दोनों को देखकर ये सोच रही थी कि ये दोनों
रोमांटिक मोमेंट क्रिएट कर रहे हैं यहाँ पर, जो देखकर वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती है। अब फाइनली इन लोगों का स्कूल खत्म हो जाता है एंड शाम में हम देखते हैं कि इजुमी अकेले घर की तरफ जा रहा होता है, कॉरिडोर में चल रहा होता है एंड वो सोचता है कि आज पूरा दिन बहुत ज़्यादा बेकार था क्योंकि मेरा दोस्त आज बहुत ज़्यादा ट्रबल में था मेरे लिए, उसके हाथ पैर टूट चुके थे बिल्कुल एकदम। तो इस वजह से उसका दोस्त बोलता है कि आज तुम अकेले घर जाओ, मैं तुम्हारे साथ घर नहीं जा सकता, और इतना कहते ही वो वहाँ से निकल जाता है। एंड हम देखते हैं कि इजुमी अकेले कॉरिडोर में जाते हुए सोचता है कि शिकिमोरी-सान वाकई में बहुत ज़्यादा कूल है, ऑसम है, वो हर वक्त मेरे पास रहती है, जब भी मेरे साथ कुछ बुरा होने वाला होता है तब शिकिमोरी-सान मुझे प्रोटेक्ट करती है। और इतना कहते ही वो सीढ़ी के पास आकर खड़े हो जाता है एंड वो सोचता है कि अब मुझे भी कूल बनना होगा। और इतना कहते ही वो अपना पहला पैर सीढ़ी से उतारता है कि तभी वहाँ से उसका पैर फिसल जाता है एंड वो वहाँ से गिरने लगता है। लेकिन वो जब गिरने वाला ही होता है तभी वहाँ पर शिकिमोरी-सान आ जाती है एंड उसे हग करके एकदम पकड़ लेती है ताकि वो उसे नीचे ना गिरे। और हमारी लड़की इजुमी से ये पूछती है कि तुम्हें परमिशन किसने दिया कि तुम अकेले घर जा सकते हो। तभी हमारा भाई बोलता है कि बेसिकली मैंने खुद सोच लिया कि शायद मुझे अकेले घर जाना चाहिए क्योंकि आखिर तुम एक सेलिब्रिटी बन चुके हो अभी, और तुम अभी मुझे टाइम नहीं दे सकते, इसीलिए मैंने सोचा कि मुझे शायद अकेले घर जाना चाहिए। तो हमारी लड़की बहुत ज़्यादा उदास हो जाती है एंड वो बोलती है कि तुम्हें पता है ना कि मैं सिर्फ तुम्हारे साथ घर जाना पसंद करती हूँ, मैं नहीं चाहती कि मैं किसी और के साथ घर जाऊँ। और हमारी लड़की ये बोलती है कि तुम उसके साथ मतलब उसके दोस्त के साथ बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हो, शायद तुम दोनों के बीच कुछ चल तो नहीं रहा। लेकिन हमारा भाई यहाँ पर थोड़ा सा हंसते हुए बोलता है कि तुम जैसा सोच रहे हो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मैं तो बल्कि एंट्रेंस में तुम्हारे लिए इंतजार करने वाला था क्योंकि तुम जैसे मुझे मिस कर रहे थे, मैं भी तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस कर रहा था। और उसकी इस बात को सुनकर शिकिमोरी जो है बहुत ज़्यादा उदास हो जाती है, उसकी आंखों में पानी आ जाती है, एकदम वो रोने ही वाला होता है एंड वो जैसे तैसे करके खुद को संभाल लेती है एंड वो बोलती है कि तुम्हें ये पहले मुझे बताना चाहिए था। हमारा भाई बोलता है कि सॉरी, मुझे माफ़ कर देना। एंड ये दोनों फाइनली खुशी खुशी एक दूसरे के साथ अपने अपनी घर की तरफ जाने लगते हैं एंड यहीं पर ये वाला एपिसोड खत्म होता है। तो तुम लोगों को ये वाला एपिसोड कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना, और अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो एक छोटा सा सब्सक्राइब करके जरूर जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू एंड सायोनारा।